डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन 9 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -2 0 टचेस द पैराबोला y square equal to x -2 at the point b in the first quadrant. The area of the region bounded by the line AB and parabola and the x-axis. तो यहाँ पे एक इक्वेशन पैराबोला का दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x -2 और एक लाइन जो पॉइंट a -2 0 से पास हो रही है और पैराबोला को b पॉइंट में टच कर रही है। तो देखिए यहाँ पे तो पैराबोला का एक फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x -2। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हम लिख सकते हैं y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके वर्टेक्स होते हैं ये वर्टेक्स यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखें यहाँ पे जो गिवन पैराबोला है इस पैराबोला के वर्टेक्स जो हैं ये हो जाएंगे 2 और 0। तो देखें यहाँ पे मतलब ये जो पॉइंट है ये तो आपका 0 0 पॉइंट हो गया, ये हो गया 2 और 0, ये क्या हो गया पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। मतलब आपका जो पैराबोला है वो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे अब हमें एक लाइन ड्रा बोल रहा है, एक लाइन जो पैराबोला का टेंजेंट होगा जो -2 0 से पास हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट ले लें -2 0, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे जो पैराबोला को पॉइंट बी में टच करेगी। तो ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट यहाँ पे -2 और 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पैराबोला का। तो देखें यदि हम पैराबोला में एक पॉइंट ले लें, टेक एनी पॉइंट बी ऑन पैराबोला, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें या फिर हम y इक्वल टू दी एक पॉइंट t लें तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 2। यानी हमें जो पॉइंट b है ये पॉइंट को हम मान सकते हैं कोऑर्डिनेट इसके t स्क्वायर प्लस 2 और t हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हो गया t स्क्वायर प्लस 2 और t हो गया। अब यहाँ पे देखें कि कर्व का ये जो b है पॉइंट b में इसका स्लोप बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें तो ये देखें ये y स्क्वायर इक्वल टू x -2 ये पैराबोला दिया हुआ है, इसका स्लोप निकालेंगे तो ये होगा 2y dy/dx इक्वल टू 1 और dy/dx एट पॉइंट b देख लें, b पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 2 और t, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2y और ये वेंट हो जाएगा यहाँ पे 1/2t। तो ये 1/2t जो है उसका टेंजेंट होगा। तो हम एक्चुअली निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ t ताकि हम कोऑर्डिनेट निकाल सकें b के। तो t निकालने के लिए हम देखें कि भाई एक तो डायरेक्टली हमने स्लोप निकाल लिया ए बी का। यदि हम देखें कि भाई ए बी का स्लोप हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला, यानी यदि हम स्लोप ऑफ ए बी निकालें तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास होता है 2 पॉइंट का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये t -0 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा इसका स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू t अपॉन t स्क्वायर प्लस 4। अब देखें भाई ये स्लोप ऑफ ए बी लें या dy/dx एट पॉइंट बी लें, दोनों सेम ही हैं। तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों को हम इक्वेट करते हैं, यानी आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी और dy/dx स्लोप एट पॉइंट बी बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आ गया ये t अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 और स्लोप एट बी होगा 1/2t। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4 और t स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, यानी t की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी +-2। लेकिन हमें निकालना है पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोल रहा है तो t इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे। तो t इक्वल टू कंसीडर करेंगे तो जो b पॉइंट है ये b पॉइंट है 2 + t स्क्वायर और t, यहाँ पे हम t इक्वल टू 2 पुट करें
तो बी पॉइंट मिल जाएगा 6 and 2। तो देखें यहाँ पे जो बी पॉइंट है ये कितना मिल गया, 6 और 2 मिल गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, तो ये पॉइंट तो मिल गया हमारा 6 और 2 मिल गया। यानी यदि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 6 और 0। अब हमें जो क्वेश्चन निकालना है वो बोल रहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन ए बी, यानी पहले हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए हमारे पास स्लोप मालूम है। अब स्लोप कितना आ गया है, स्लोप m इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1/2t है स्लोप, तो ये हो जाएगा 1/4 और पासिंग पॉइंट दिया हुआ है a, ये पॉइंट है -2 और 0। तो इक्वेशन ऑफ ए बी बन जाएगा y - 0 इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू या 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी यहाँ पे x इक्वल टू मिल गया ये 4y - 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई, ये मिल गई x इक्वल टू 4y - 2। अब हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है बाउंडेड एरिया विथ, यहाँ पे बोल रहा है एंड द एक्स एक्सिस, मतलब हमें ये पार्ट का एरिया निकालना है। लेकिन भाई ये पार्ट का हमको एरिया यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या करें इसके लिए, एलोंग ऑन वाई एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये पॉइंट हो जाएगा ये 0 2, और देखें यहाँ पे ये हम ले लें, यहाँ पे ये पूरा ले लें तो ये पॉइंट कितना होगा, 0 और 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा हमारा -2 और ये पॉइंट मिल गया 2। तो देखिए हमें जब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है लॉन्ग हम वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं तो हम क्या करें कि पोर्शन ऑफ पैराबोला में से हम पोर्शन ऑफ लाइन को माइनस कर दें, और आपके पास जो इंटरवल है वो देख रहे हैं -2 से यहाँ देखें एक्स एक्सिस में, और लॉन्ग वाई एक्सिस हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ रही है 0 से लिमिट जा रही है 2 तक। तो देखें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है इसका, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 से 2, ये आ रहा है पोर्शन ऑफ पैराबोला, या हम बोलें इसको क्योंकि हम अलॉन्ग ऑन वाई एक्सिस निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू डी वाई, और हमको x को इन टर्म्स ऑफ y करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं x ऑफ पैराबोला माइनस x ऑफ लाइन, और ये पूरे का यहाँ पे इंटू डी वाई। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से 2। अब पोर्शन हम निकालेंगे पैराबोला का, x निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ पे y² + 2 और माइनस लाइन क्या दिया है 4y + 2x = 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4y - 2 और ये पूरे का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y। तो देखें यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2, ये आ जाएगा y² - 4y + 4 इंटू डी वाई, और ये बन जाएगा 0 से 2 y - 2 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2 की पावर 3/3। लिमिट अप्लाई कर दें 0 से 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 और -0, यानी इसका जो एरिया होगा ये एरिया आएगा 8/3। तो देखें इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/3, मतलब 3rd होगा। ओके, थैंक यू।